यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2023 हिंदी के क्वेश्चन पेपर को, जिसका कोड डीई है, पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है कौन से युग के? ऑप्शन बी भारतेंदु युग के सही रहेगा। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है? ऑप्शन बी उपन्यास। गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक थे कौन थे? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही की विधा है? ऑप्शन सी जीवनी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं? ऑप्शन बी मोहन राकेश सही रहेगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या है? ऑप्शन सी आलोचक। अगला प्रश्न है, आकाशदीप के लेखक हैं? ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद सही है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार है? ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु सही है। अगला प्रश्न है, केशव दास काव्यधारा के कवि हैं? कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका रचना है? ऑप्शन ए केशव दास की। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन बी शोक सही है। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयु प्रकाश। मनो है यहाँ पर, तो उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो मनोवाचक शब्द है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? अधि प्लस ग्रहण यानी अधि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तोया पद युष्मत शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? ऑप्शन सी तृतीया एक वचन सही है। अगला प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है? 3 रंगों का समाहार यानी कि द्विगु समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विधानवाचक वाक्य है? ऑप्शन सी सागर में लहरें उठ रही हैं सही है। अगला प्रश्न है, खीर का तत्सम रूप है? ऑप्शन बी क्षीर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, वाक्य का भेद नहीं है? ऑप्शन डी क्रियावाच्य, वाच्य का भेद नहीं है। वे मुंबई जा चुके हैं रेखांकित पद का परिचय है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन कर्ताकारक। यहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होते हैं।